नमस्कार। देखिए, लगातार आप रोज़ सुन रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े वादे, और एलजी साहब ने भी कहा कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, वो काम किया, ये काम किया। उसके बाद इनके नेता दिल्ली से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी, वो कहते हैं कि J&K हिंदुस्तान का तीसरा सबसे विकसित प्रदेश है। जहाँ की मैं लगातार 3-4 दिन से लोगों से बात कर रही हूँ, मिल रही हूँ, तो मुझे पता चला जम्मू की इकनॉमी तो क्रैश हो चुकी है। बहुत सारे मुद्दे हैं, धीरे धीरे आपसे सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोज़गारी से। बहुत अहम मुद्दा है। 25 लाख से ज़्यादा युवा है जम्मू कश्मीर में, जो आज प्रभावित है कहीं ना कहीं, जो आज दुखी है, परेशान है, रोज़गार नहीं है। कैसे नहीं है मैं आपको बताती हूँ। पहला, गवर्नमेंट का जो PLFS का डेटा है वो ये बताता है मार्च 2024 का कि जम्मू कश्मीर बेरोज़गारी में देश में दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर में इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है कि पूरे हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर है। हमें कहा गया था कि 370 हटेगी तो रोज़गार का बूम आएगा, न जाने कितने उद्योग लगेंगे, कितने धंधे लगेंगे, कितने रोज़गार मिलेंगे, और तो और जो रोज़गार थे वो भी ठप हो गए। एक टूरिज़्म के नाम पर जो रोज़गार जम्मू कश्मीर को मिला करता था, आज जम्मू, स्पेशली जम्मू में बैठी हूँ तो आपसे कहूँगी कि जम्मू कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है। आज वो रोज़गार भी बंद हो गए हैं। कोई नए डेवलपमेंट, टूरिज़्म में कोई किसी चीज़ में आपने नया डेवलपमेंट देखा हो तो आप प्रेस है, रोज़ नोट करते हैं, आप हमें बताइए। कहीं कुछ नहीं। आप देखिए यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है यहाँ, वो 28.2%, 28.2% है, जो 15 से 29 साल का एज ग्रुप है उसका इतना बढ़ गया है। अगर मैं महिलाओं के अनएम्प्लॉयमेंट की और बेरोज़गारी की बात करूं तो आज महिलाओं की 48.6% बेरोज़गारी दर है J&K में, 48.6%, विच इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई महिला बेरोज़गारी देखने को मिल रही है तो आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, 48.6%। तीसरा, 65% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें जो पोस्ट हैं वो खाली है 2019 से। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो 8 साल में भर्ती नहीं आई पुलिस कांस्टेबल्स की, कोई भर्ती नहीं आई। शिक्षकों की 4400 स्कूल J&K में बंद हुए, शिक्षक नहीं है, लेकिन कोई शिक्षकों की नई भर्ती जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही है। तो बच्चों के भविष्य के साथ भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने खेलने का काम किया है। यहाँ ऐसे शिक्षित जम्मू कश्मीर जैसे शिक्षित प्रदेश में बच्चों के आप वर्तमान से खेल रहे हैं और भविष्य से खेल रहे हैं, और आपने जो इन 10 सालों में किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मैं लेकर आई हूँ, मैं जो बात आपसे कह रही हूँ उसके तथ्य आपको बताना चाहती हूँ कि आप देखिए कितने प्रोटेस्ट हुए। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, ये कितने प्रोटेस्ट हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला, PHE डेली वेजेस प्रोटेस्ट टू प्रेस मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ये देखिए आप इसको। उसके बाद जल शक्ति डिपार्टमेंट डेली वेजर्स, ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर आता है MSJK प्रोटेस्ट, बेरोजगारी हाय हाय। ये जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। LG साहब, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया है और आप छोड़ने को तैयार हैं, अगर आपने नहीं किया तो छोड़ दीजिए। ये जम्मू कश्मीर की जनता रो रही है। फिर ये मैंने आपको बताया PHE के बारे में, PHE डेली वेजेस प्रोटेस्ट टू प्रेस मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ये टीचर ग्रेजुएट टेक आउट प्रोटेस्ट मार्च इन सापोर, ये देखिए। और मैं समझती हूँ आप ये
लोगों की आंख खोलने के लिए इन्हें दिखाएंगे जो हम आज आपको दिखा रहे। इनको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि इन लोगों ने अपने आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ है और वो काला चश्मा जिससे इन्हें दिखाई नहीं देता। ये प्रोटेस्ट। अब आप आइए, unemployed dental surgeons who have been staging a sit-in here for the past 16 days adopted a novel way of protest on Tuesday by turning into vegetable and fruit vendors. ये मेडिकल फील्ड के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, युवाओं की आवाज़ उठाई है। जो स्पोर्ट्स कोटे में नौकरियां मिला करती थी, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे नाम किया करते थे अपने प्रदेश का, जो ये कहते थे एक मेडल लाना पूरे प्रदेश का नाम रोशन करना, जो जम्मू कश्मीर के बच्चे मेडल लाया करते थे, तमके लाया करते थे, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा किया करते थे, उन बच्चों को भी 10 साल से नौकरियां नहीं मिल रही। कांग्रेस के शासनकाल में हम तुरंत उन बच्चों को नौकरियां दिया करते थे, लेकिन आज आप पूछिए, मेरे पीछे रवजोत बैठे हैं जो लगातार यूथ कांग्रेस में है और जिन्होंने लगातार उन लोगों की लड़ाई लड़ी है, 3 बार प्रोटेस्ट किया है उनके साथ, वो बताएंगे कि आज उन बच्चों का क्या हाल है। मैं आप रवजोत को समय दूंगी और वो बताएंगे कि आज उन स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चों का भी क्या हाल कर दिया है इस भाजपा की सरकार ने और एलजी साहब के इस शासन ने। अब आप देखिए, प्रोटेस्ट एट हेडक्वार्टर्स ओवर नीट रो। नीट के बच्चों ने भी प्रदर्शन किया। मुझे बताइए, क्या कोई खुश है? क्या अनुराग ठाकुर जी अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए और कुछ भी जो आप यहाँ पर अनर्गल जम्मू कश्मीर की जनता के आगे झूठ बोले जा रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी, जो आप कहे जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में न जाने आपने क्या क्या दे दिया है, तो कल जब मैं महिला पर प्रेस करूंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी जो जितेंद्र सिंह जी ने कहा था हमने इतने सिलेंडर बांटे हैं, हमने इतना महिलाओं को सम्मान दिया है, वो भी मैं आपके सामने परत दर परत खोलूंगी और आपको बताऊंगी इनकी असलियत कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ क्या किया है। ये मैंने आपको आज वो चीज़ें दिखाई जो रोज़गार के माध्यम से और इनके माध्यम से इन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाया। ये महंगाई आपके लिए भी है और जम्मू कश्मीर की आम जनता के लिए भी है, जिनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई, जो आज डेली रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए भी जूझ रहे हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हर चीज़ में भर्ती इन्होंने चालू कर दी है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आज इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जैसे बिजली पावर डिपार्टमेंट, जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, इनमें भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियां हो रही हैं। ये वो महत्वपूर्ण और अहम डिपार्टमेंट है जिनके बिना पूरा प्रदेश नहीं चल सकता। लेकिन आज ठेकेदारी सिस्टम अपने उद्योगपति दोस्तों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बाहर से जम्मू कश्मीर में बिठाने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगार करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है, उसका जीता जागता सबूत देख लीजिए। आज असलियत परत दर परत आपको सब समझ में आएगा। 12,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बनाए हैं इन्होंने बाहर वालों के लिए। बाहर वालों के लिए 12,000 सर्टिफिकेट बनाए हैं, तो जम्मू कश्मीर के युवा का क्या होगा? वो 25 लाख युवा जो आज खड़ा है जम्मू कश्मीर का, जिसमें 5 से 6 लाख नवयुवक हैं, जो आज देख रहे हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा। एलजी साहब, यूनिवर्सिटीज़ में तो अपने रिश्तेदारों को वाइस चांसलर बना दिया आपने, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी आपने अलग अलग बाहरी लोग लाकर बिठा दिए। तो इन जम्मू कश्मीर के युवाओं के हाथ में कटोरा देना चाहते हैं आप कि ये भीख मांगे आपके आगे? आप युवाओं को नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन एक अखबार मैं आज लेकर आई हूं जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी साहब बड़े बेबाकी से और ऐसा निर्लज्जता से ये कह रहे हैं कि बिजली कटौती पर जब उनसे सवाल किया गया तो एलजी साहब कहते हैं कि बिना पैसे दिए सेवाओं का ज़माना ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिन लोगों की आदत पड़ी हुई है, जिन्होंने इसी आधार पर जीवन बिताया है, वो लोगों को भड़का रहे हैं। नहीं एलजी साहब, जम्मू कश्मीर का युवा बेरोज़गार है, परेशान है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी से जूझ रहा है।
दूसरा सबसे ज़्यादा बेरोजगार प्रदेश है, तो वो आवाज़ उठा रहे हैं जब नौकरी नहीं है तो पैसा कहाँ से भरेंगे, ये फीस कहाँ से भरेंगे जो आप मीटर के नाम पर मांग रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर मांग रहे हैं, जो आप अनर्गल न जाने कितनी चीज़ों के नाम पर मांग रहे हैं। मुक्त J&K इन्होंने बनाया है, लेकिन हर जगह ठेकेदारी सिस्टम करके, हर जगह बाहर के लोग लाकर, LG साहब आपने करप्शन युक्त J&K बनाया है। आज J&K के हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। माइंस में देख लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट को आज आप उठाकर देख लीजिए, बाहर से लोग इंपोर्ट होते हैं, बाहर से लोग इंपोर्ट होते हैं, वो काम करते हैं, और जम्मू कश्मीर का युवा अपने घर पर बेरोजगार बैठा रहता है। ये लगातार, मैंने आपसे स्पोर्ट्स की बात की, मेडिकल डिपार्टमेंट की बात की, पुलिस भर्ती डिपार्टमेंट की बात की, CISF की बात की, हर डिपार्टमेंट में, आप टीचर्स की बात की, हर डिपार्टमेंट में जो बेरोजगारी का आलम है, मैंने उसकी बात आपके सामने करी। हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो श्रीनगर में आए, श्रीनगर में उन्होंने कांग्रेस की गारंटीज़ लॉन्च की, और उस एक गारंटी में, मैं क्यों कह रही हूँ गारंटी, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना में हमने गारंटी दी। हमने तेलंगाना के युवा को कहा कि आपको इतनी नौकरी मिलेंगी, आज तेलंगाना के युवाओं को नौकरी मिलना शुरू हो गई। हमने कहा था ये सिलेंडर आपको ऐसे मिलेंगे, वो मिलना शुरू हो गया है। हमने शिक्षा की बात करी, स्कूलों की बात करी, हम वो आज दे रहे हैं तेलंगाना, कर्नाटक और आपके पड़ोसी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में अपनी गारंटीज़ हम दे रहे हैं। हम महिलाओं को 1500 रुपये हिमाचल में दे रहे हैं। हम आज युवाओं के लिए 1 लाख नौकरी की गारंटी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के युवा को कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो 1 लाख खाली रिक्त पद जो सरकारी पड़े हुए हैं, और जिस पैसे को ये सरकार खाना चाहती है उस पैसों को हम खाने नहीं देंगे। वो 1 लाख खाली सरकारी पद कांग्रेस की सरकार बनते ही हम सबसे पहले भरेंगे। ये हमारी गारंटी है जम्मू कश्मीर के युवा को।